बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस करना सीखेंगे और फिर इसके बाद इसका सर्किट एनालिसिस करेंगे, डीसी सर्किट एनालिसिस, और फिर इससे एम्पलीफायर बनाएंगे और फिर एसी एनालिसिस करके इससे हम वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। और अभी देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइसिंग इन विच ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर is used to forward bias the base emitter junction by using only a single voltage source VCC। तो इसमें हम करते ये हैं कि एक सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं रजिस्टर का, दो रजिस्टर का सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं हम बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए। और इस बायसिंग में हम एक ही वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं VCC। इससे पहले जो टू वोल्टेज सोर्सेज यूज़ करके हम जो बायसिंग करते थे वो कुछ इस तरह से था, कॉमन मीटर बायसिंग। बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम VBB यूज़ करते थे और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए VCC यूज़ करते थे। और हमें पता कि VCC वोल्टेज सोर्स बड़ा होता है VBB से, तो हम VCC के वोल्टेज ही यूज़ करके बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे। यहाँ पे हम एक सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करेंगे दो रजिस्टर का। और अब देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से इसकी लुक किस तरह की होती है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की। तो ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट है। यहाँ पे ये दो रजिस्टर का सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है R1 और R2, जिनको वोल्टेज मिल रहे हैं VCC से। तो ये दोनों देखें आप पैरेलल R1 जो है बिल्कुल VCC से कनेक्टेड है और दूसरा जो टर्मिनल R2 का जो टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है। तो ये VCC से R1 R2 ऐसे जो है एक लूप की फॉर्म में इसके साथ मिले हुए हैं। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर R1 R2 का देखें तो वो कुछ इसी फॉर्म का हमें नज़र आता है। और हमें पता है कि सीरीज़ जो रजिस्टर की सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम R1 और R2 को इस तरह से अरेंज करें कि हमें जो यहाँ पे VBE को फॉरवर्ड बायस करने के लिए जितने वोल्टेज रिक्वायर हैं वो R1 R2 के अक्रॉस आ जाएँ और बाकी जितने भी वोल्टेज हैं वो R1 के अक्रॉस रहें, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि R2 बराबर होगा हमारे पास R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल VCC जो हम VCC यूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूले के थ्रू हम वो वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं जो हमने R2 पे के देने हैं। R2 के क्रॉस यहाँ से अगर आप देखें तो R2 के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास बेस है, तो जो R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस होंगे वही बेस के ऊपर जो बेस हमारे पास जो यहाँ पे टर्मिनल है उसके ऊपर सेम वही वाले वोल्टेजेस होंगे हमारे पास। तो ये सीरीज़ जो है कम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडर बायस में, और इसीलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बोलते हैं, क्योंकि हम सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करके वोल्टेज को डिवाइड करते हैं और R2 के जो वोल्टेजेस हैं वो हम यूज़ करते हैं VBE को फॉरवर्ड बायस करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह से ही काम करता है जैसे हमने यहाँ पे VBB एक वोल्टेज सोर्स लगाया होता है। वो यहाँ पे हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि R2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो BE जो हम बेस और मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसका सर्किट है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो अब इसका सर्किट एनालिसिस करते हैं। तो सर्किट एनालिसिस में लास्ट टाइम पे हमने टू वोल्टेज सोर्सेज के साथ कॉमन मीटर बायसिंग का जो सर्किट एनालिसिस किया था उसमें जो हमने पैरामीटर्स फाइंड किए थे IB, IC और IE, और फिर हमने VBE, VBC, VCE, ये सारे पैरामीटर्स हमने फाइंड किए थे। इसमें भी हम सारे वही पैरामीटर्स फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे VB, जो कि बेस को जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल VB लिखा हुआ है, तो बेस टू ग्राउंड वोल्टेजेस जो हम फाइंड कर रहे हैं वो वोल्टेजेस बिल्कुल वही वोल्टेजेस हैं जो R2 के अक्रॉस हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के पैरेलल लगाओ तो जो एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस होते हैं वही वोल्टेजेस दूसरे कंपोनेंट के अक्रॉस भी होते हैं। तो जो वोल्टेजेस मेरे पास R2 के अक्रॉस हैं वही VB के वोल्टेजेस हैं। मतलब बेस मैं वोल्टेज फाइंड करने के लिए एक टर्मिनल बेस पे रखूँगा और दूसरा ग्राउंड, तो वो बिल्कुल R2 के पैरेलल आ जाएगा मेरे पास। तो VB जो है मेरे पास उसके वोल्टेजेस आ जाएंगे जो R2 के वोल्टेजेस हैं। और R2 के वोल्टेजेस फाइंड करने का फार्मूला भी हमने देखा कि जो हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला यूज़ होता है, तो उससे हमारे पास R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस आ गए। अब यहाँ पे हम एक और फार्मूला देख सकते हैं कि VB के वोल्टेजेस जो हैं, जो बेस और ग्राउंड के जो वोल्टेजेस हैं वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं BE और VRE। मतलब जो VRE ये RE रजिस्टर के पास कुछ वोल्टेजेस जा रहे हैं और कुछ वोल्टेजेस मेरे पास VBE के पास आ रहे हैं। तो वो वहाँ से मैं ये एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि VB इक्वल्स टू
वी बी ई प्लस आर ई। वी बी ई हमें पता है कि ये जो वोल्टेजेस हैं ये 0.7 है, और वी बी हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू भी हमारे पास है और ये वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहाँ से हम इसके वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं वी आर ई। तो वी आर ई के वोल्टेजेस हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। वी आर ई के वोल्टेजेस कौन से हैं? तो यहाँ से अगर आप देखें तो वी आर ई के वोल्टेजेस वही वोल्टेजेस हैं जो वी ई के अक्रॉस है। वी ई मतलब जो अमीटर टर्मिनल के वोल्टेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अमीटर टर्मिनल, ये हमारे पास अमीटर टर्मिनल है, इसके वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही वोल्टेजेस हैं जो वी आर ई के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं। तो वी आर ई के को इक्वल मैं कर दूंगा वी ई के, और वी ई यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा ये। यहाँ से वी ई की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो इसको वी बी को दूसरी तरफ ले जाएं, वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास वी ई की वैल्यू आ गई। तो अभी तक दो वोल्टेजेस हमने फाइंड कर लिए, वी बी भी फाइंड कर लिया और वी ई भी फाइंड कर लिया, और वी बी ई तो हमें पता ही है 0.7 है। तो ये तीन वैल्यूज़ पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम वी ई के ऊपर हम ओहम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आई ई करंट फ्लो कर रहा है। तो आई ई इंटू आर ई हम पुट कर सकते हैं वी ई की जगह। तो वी ई की जगह पे हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे वी बी ई की जगह पे 0.7 पुट कर दें, तो ये हमारे पास वी ई के वोल्टेजेस आ गए। अब वी ई की जगह पे ओहम्स लॉ लगा दें, और यहाँ पे आई ई इस तरफ रहने दें और आर ई दूसरी तरफ ले जाएंगे हम। तो जब हमारे पास वी ई की वैल्यू आ गई वो यहाँ पुट कर दें, तो उससे हमारे पास आई ई की वैल्यू भी आ गई। आई ई अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है आई सी के। वैसे तो हम बोलते हैं कि आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी, लेकिन आई बी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। बेस करंट जो है वो माइक्रो अम्पेयर्स की फॉर्म में होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आई ई जो है वो इक्वल होता है आई सी के। ये हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं डीसी एनालिसिस में, अक्सर हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। तो अगर आई ई बराबर है आई सी के, तो जो आई ई की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वही वैल्यू आई सी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आई सी भी फाइंड कर लिया, आई ई भी फाइंड कर लिया, वी ई, वी बी, वी बी ई, ये 4-5 पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए। अब बाकी पैरामीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? वी सी, वी सी ई, ये पैरामीटर्स, इनको फाइंड करने के लिए हम के वी एल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। जो आउटर लूप है हमारे पास, ये जो बाहर वाला ये वाला जो लूप है, पहले क्या करते थे हम इनर लूप के ऊपर भी एक के वी एल लगा देते थे, वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनर लूप अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज़ में, तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से की। आउटर लूप जो है हमारे पास, इसके लिए हम यहाँ पे के वी एल यूज़ कर सकते हैं। वी सी सी हमारे पास सोर्स है, इसके वोल्टेज आगे डिवाइड हो रहे हैं, हमारे पास आर सी के पास वी सी ई में डिवाइड हो रहे हैं, और आर ई इसके पास भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तीनों जो यहाँ तीनों के पास हमारे पास वी सी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं, वी सी ई इक्वल्स टू वी आर सी प्लस वी सी। और यहाँ पे मैंने अमीटर रजिस्टर को निगलेक्ट किया हुआ है। एक बार हम यही लूप लगाएंगे, एक बार हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे अमीटर रजिस्टर के साथ, एक बार हम यूज़ करेंगे विदाउट अमीटर रजिस्टर। तो अमीटर रजिस्टर के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हम ये सारा नीचे पैराग्राफ जो ये वाला ये यूज़ करेंगे। अक्सर लोग अमीटर रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाते, कॉमन अमीटर बाइसिंग के लिए अमीटर रजिस्टर ये यूज़ नहीं करते। तो अगर आप अमीटर रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे तब आप ये यूज़ करेंगे, और जब आप अमीटर रजिस्टर यूज़ करेंगे तब आप ये यूज़ करेंगे। और हम देखेंगे आगे कि किन कंडीशन में हम अमीटर रजिस्टर लगाएंगे और किन किन कंडीशन में नहीं लगाएंगे। ये जब हम एम्पलीफायर बनाएंगे तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी चूँकि मैंने अमीटर रजिस्टर लगाई हुई है तो फिर मैं ये वाला जो ये डेरिवेशन है ये करूँगा। वी सी सी बराबर होगा वी आर सी प्लस वी सी ई प्लस वी आर ई, जो कि ये तीनों वोल्टेजेस हमारे पास, ये तीनों कंपोनेंट ये और ये तीनों के वोल्टेज ड्रॉप बराबर होंगे वी सी सी के बराबर। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ आउटपुट वोल्टेजेस, इसमें आप देखें कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है। इसमें से हमें वी सी ई फाइंड करना है, वी सी सी हमें पता है, वी आर ई भी हमें पता है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए थे वी आर ई। तो यहाँ पे हमने वी आर ई फाइंड किए थे, तो ये भी हमें पता है। और बाकी हमारे पास कौन से वोल्टेजेस रह गए हमारे पास, अगर हमें नहीं पता तो वी आर सी और वी सी ई, ये दो वोल्टेजेस हमें नहीं पता। तो हम वी सी ई को एक तरफ कर दें, बाकी तमाम वोल्टेज को दूसरी तरफ कर दें, तो उससे हमारे पास जो है कुछ इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी।
और इसमें हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, VRC की जगह पे ओहमला यूज़ कर दिया ICRC, और VRE की जगह पे भी ओहमला यूज़ कर दिया IERE। ये यहाँ पे RE लिखा हुआ है, ठीक है। तो IE अप्रोक्सीमेटली बराबर है IC के, तो इसकी जगह पे भी IC पुट कर दिया, इन दोनों में से IC कॉमन ले लिया और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैंने VCE को एक तरफ कर दिया और बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर दिया। अब यहाँ से आप देखें VCE तो हमने फाइंड करना है, VCC हमें पता है, IC हमने फाइंड कर लिया हुआ है ये इक्वेशन से, और RC और RE तो ये कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। तो मतलब ये VCE की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, और यही हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस होते हैं। ये दो मेन इक्वेशन जो आउटपुट की हमारे पास होती हैं IC और VCE, ये दो हमने फाइंड कर ली। और बेसिकली हमने सर्किट एनालिसिस में ये दो इक्वेशंस ही फाइंड करनी होती हैं, क्योंकि कलेक्टर करैक्टरिस्टिक कर्व हम इन्हीं दो इक्वेशन से, इन्हीं दो वैल्यू से बनाते हैं, और फिर हम अपने जो है बाइस करते हैं अपने ट्रांजिस्टर को। तो ये थी कैलकुलेशन वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइस क्या होता है, और इस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये कितने हद तक एक्यूरेट कैलकुलेशन है और कितने हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।